भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग अभी तक के स्वाध्याय में पढ़ रहे थे कि आत्मा के ऊपर 5 जो आवरण चढ़े होते हैं, आत्म साक्षात्कार के लिए जिन 5 आवरणों का अनावरण करना आवश्यक है, और ये 5 आवरण अगर अनावृत ना किए जाएं तो ये 5 कैद खाने के पिंजड़े के द्वार हैं। और अगर अनावृत कर लिए जाएं, इन आवरणों को हटा दिया जाए साधना के द्वारा, तो ये 5 कोष हैं। जैसे बनियों के यहाँ 5 अलमारियों में अलग अलग, किसी में हीरे जवाहरात, किसी में सोना, किसी में चांदी, किसी में कैश, किसी में चेकबुक, हुंडी इत्यादि रखे रहते हैं। ये गुरुदेव के शब्द हैं, गायत्री महाविज्ञान के। तो उस तरह से ये 5 खजाने हैं। अनावरण कर लिया तो खजाने, और अनावरण नहीं कर पाए तो 5 कैद खाने के द्वार हैं जिन पे ताला लगा हुआ। प्राण बायो इलेक्ट्रिसिटी है, जिसको बढ़ाने के लिए गुरुदेव ने एक एक वर्ष की 3 साधनाएं बताई हैं। प्रथम वर्ष में प्राणाकर्षण प्राणायाम करना है, द्वितीय वर्ष में अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, अब तीसरे वर्ष की साधना के लिए गुरुदेव आ रहे हैं कि तीसरे वर्ष के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी क्या है? नाड़ी प्राणों के प्रवाह के ऐसे चैनल्स हैं जिनका हिंदी में नाम है, लेकिन इंग्लिश में हमने अधिक से अधिक बायो इलेक्ट्रिसिटी के चैनल्स कह सकते हैं। और चूंकि ये सूक्ष्म शरीर में है तो डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन करने पर ये दिखाई नहीं देंगे। केवल योगियों को साधना करने की स्थिति में, उच्च स्थिति में पहुंच जाने पे साधक को ये इनके दर्शन हो सकते हैं, पर ये स्थूल शरीर का हिस्सा नहीं। तो तीसरा जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है उसको हम लोग प्रारंभ करते हैं। नंबर 1, प्रातः काल पूर्व को मुख करके कमर सीधी रखकर सुखासन से पालथी मारकर बैठिए। नेत्रों को अध खुले रखिए। आप लोगों को पता होगा, जो लोग योगासन सीखते हैं, कि भगवान शिव जो ध्यान लगाते हैं वो सदैव अध खुले नेत्रों से लगाते हैं, और इसलिए इसको शांभवी मुद्रा कहते हैं। और अध खुले नेत्रों के लिए, हालांकि अध्यात्म में ये कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ही सृष्टि के परमात्मा हैं, और वो कभी भी नेत्र बंद नहीं कर सकते। उनके नेत्र बंद करते ही हाहाकार हो जाएगा सृष्टि में। तो शांभवी मुद्रा की तरह से अधखुले नेत्र, प्रातः काल का समय, पूर्व की ओर मुख करके बैठे, कमर सीधी। कमर सीधी रखने वाला जो एक पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि प्राणों का प्रवाह हो सके और कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सके। डॉक्टर साहब, आपने ये जो नाम बताया, इसका मतलब जिन भी बेटियों का नाम शांभवी होता है, ये उसी भाव को प्रदर्शित करता है जो शिव जी का आपने हाँ हाँ बताया। हाँ, बिल्कुल। शंभू से बना है शांभवी, क्योंकि भगवान शिव सदैव हम लोगों के लिए ही तप करते रहते हैं, क्योंकि उनकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं बची। उनको अपनी सृष्टि को अच्छे से सुसंचालित करने के लिए, हम सब की गलतियों के लिए तप करना पड़ता है। तो जो शांभवी मुद्रा है, ये इसमें नेत्रों को अधखुला रखा जाता है, और प्रातःकाल पूर्व को मुख करके कमर सीधी रख करके सुखासन में। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते, बड़ी उम्र के हैं, जिनके घुटने में दर्द है, वो यहाँ पे ये मान लें कि उन्हें सुखासन में नहीं बैठना, कुर्सी पे बैठ के करना है। लेकिन जब भी आप कुर्सी पे बैठे या आसन लगा के बैठे, तो आपका शरीर धरती से ना छुए। ये गुरुदेव ने क्लियरली बताया हुआ है। अगर आपका शरीर धरती से छू गया तो आपके अंदर की इलेक्ट्रिसिटी अर्थ को चली जाएगी, और आपको गेन कुछ नहीं होगा, मिलेगा कुछ नहीं। नेत्रों को अध खुले रखिए,
दाहिना नासिका छिद्र बंद कीजिए, बाएं छिद्र से सांस लीजिए और उसे नाभि चक्र तक खींचते जाइए। दाहिना बंद किया और बाएं से सांस खींची और उसे नाभि तक ले गए, नाभि चक्र तक ले गए। फिर तीसरे पॉइंट पे आते हैं, ध्यान कीजिए कि नाभि स्थान में पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा के समान पीत वर्ण शीतल प्रकाश विद्यमान है। खींचा हुआ सांस उसे स्पर्श कर रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये भावना करनी पड़ेगी। देखिए, आपकी सांस वहां जाएगी तो फेफड़ों में, ये तो बिल्कुल एकदम मेडिकली आप अगर बात करें, स्थूल शरीर की बात करें, कितनी भी गहरी सांस ले लीजिए लेकिन वो सांस फेफड़ों तक ही रहेगी। ठीक है, वो डायफ्राम के नीचे, मतलब नीचे पेट वाले हिस्से में नहीं जाती। लेकिन आपको ये भावना करनी है कि खींचा हुआ सांस नाभि स्थान में जो चंद्रमा के समान, पूर्णिमा के चंद्र के समान पीतवर्ण प्रकाश है जो नाभि चक्र में, उसको स्पर्श किया आपकी सांस ने। जितने समय में सांस खींचा गया था उतने ही समय भीतर रोकिए और ध्यान करते रहिए कि नाभि चक्र में स्थित पूर्ण चंद्र के प्रकाश को खींचा हुआ श्वास स्पर्श करके स्वयं शीतल और प्रकाशवान बन रहा है। जिस नथुने से सांस खींचा था उसी बाएं छिद्र से ही सांस बाहर निकालिए और ध्यान कीजिए कि नाभि चक्र के चंद्रमा को छूकर वापस लौटने वाली प्रकाशवान एवं शीतल वायु इड़ा नाड़ी की छिद्र नालिका को शीतल एवं प्रकाशवान बनाते हुए वापस लौट रही है। दाहिने नाक में सूर्य नाड़ी अर्थात पिंगला, बाएं नाक में चंद्र नाड़ी और इड़ा नाड़ी, उसका नाम है इड़ा। चंद्र नाड़ी में जो हम भावना करेंगे वो शीतल चंद्रमा के प्रकाश की, पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र, शीतल चांदनी, और उसका ध्यान करेंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जो गुरुदेव ने ये लिखा कि नाभि तक श्वास को लेके जाना है, तो तकरीबन 2 साल पहले की बात है जब हमने ये पढ़ा था। तो गुरुदेव ने मतलब इसके बारे में लिखा था ना कि आपको ये पूरी भावना करनी है कि श्वास आपकी नाभि तक जा रही है। तो इसके विषय में हमने एक आदरणीय डॉक्टर साहब से चर्चा करी जो कि इसी के स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि ईएनटी चित्रांशी सर से। ये 2 साल पूर्व की बात बता रहे हैं कि सर हाउ इट इज पॉसिबल, कि गुरुदेव ने तो ऐसा लिखा है लेकिन हाँ, क्या ये पॉसिबल है। तो उन्होंने विज्ञान समझाया और उससे पहले एक चीज कही कि हमारे ऋषियों के जो दर्शन हैं वहां तक मेडिकल उसके कण के बराबर भी नहीं पहुंचा है। तो जो ऋषि सत्ताएं लिखती हैं वही सत्य है, उसमें संचय कहीं करना ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा ये मतलब जब हम लोग वैसे ब्रीद इन करते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं उनके एल्वलाइन जितने हैं वो फूलते हैं, लेकिन भाव सबसे प्रमुख है। ये उन्होंने 2 साल पहले बताया था। हाँ, भाव सबसे प्रमुख है। दूसरी बात कि हमारी जो दोनों नासिका छिद्रों में नाड़ियां हैं, एड़ा और पिंगला, वो दोनों नाड़ियां जो हैं सुषुम्ना नाड़ी के इर्द गिर्द रहती हैं। और सूक्ष्म शरीर में जो नाभि चक्र है, उस नाभि चक्र तक ये एड़ा पिंगला की पहुंच है। तो ये जो पहुंच की बात हो रही है, ये केवल सूक्ष्म शरीर के स्तर पे बात हो रही है कि हम जो भी सांस लें उसमें भावना करें कि प्राण शक्ति इड़ा नाड़ी से होती हुई और नाभि चक्र तक गई। ये संभव है क्योंकि नाभि चक्र जो है वो भी सूक्ष्म शरीर में स्थित है और जो इड़ा नाड़ी है वो भी सूक्ष्म शरीर में स्थित है। ठीक है, तो जितने समय में सांस खींचा गया था उतने ही समय भीतर रोकिए, ध्यान करते रहिए कि नाभि चक्र में स्थित पूर्ण चंद्र के प्रकाश को खींचा हुआ श्वास स्पर्श करके स्वयं शीतल और प्रकाशवान बन रहा है। पांचवा पॉइंट, जिस नथुने से सांस खींचा था उसी बाएं छिद्र से ही सांस बाहर निकालिए और ध्यान कीजिए कि नाभि चक्र के चंद्रमा को छूकर वापस लौटने वाली प्रकाशवान एवं शीतल वायु इड़ा नाड़ी की छिद्र नालिका को शीतल एवं प्रकाशवान बनाती हुई वापस लौट रही है। कुछ देर सांस बाहर रोकिए और फिर उपरोक्त क्रिया आरंभ कीजिए। बाएं नथुने से ही सांस खींचिए और उसी से निकालिए। दाहिने छिद्र को अंगूठे से बंद रखिए। इसी को 3 बार कीजिए, मतलब 3 बार बाएं से सांस लें और बाएं से निकालें। भावना करें कि बाएं नासिका छिद्र से सांस ली तो जो प्राण शक्ति अंदर जा रही है
उस प्राण शक्ति को आप नाभि चक्र के अंदर स्थित चंद्रमा के प्रकाशवान शक्ति केंद्र पर आप उसका स्पर्श करा रहे हैं। और जब आपने स्पर्श कराया नाभि चक्र का, तो वो आपकी श्वास वो स्वयं भी प्रकाशवान, शीतल और चंद्रमा के प्रकाश से युक्त हो गई। तो इस प्रकार से 3 बार सांस खींचिए और उसी छेद से बाहर निकालिए। दाएं छेद को अंगूठे से बंद रखिए। इसको 3 बार कीजिए। जिस प्रकार बाएं नथुने से पूरक, कुंभक, रेचक, वाह्य कुंभक किया था, उसी प्रकार दाहिने नथुने से भी कीजिए। यहाँ पे जिन भाई बहनों को ये पता नहीं है, तो पूरक का मतलब सांस अंदर खींचना, कुंभक का मतलब सांस अंदर रोकना, रेचक का मतलब सांस बाहर निकालना, और वाह्य कुंभक का मतलब जब सांस बाहर निकाली तो उसी अवस्था में थोड़ी देर रहे बिना सांस लिए, तो वो जो कुंभक होगा जिसमें सांस बाहर निकालने के बाद कुंभक किया, उसे वाह्य कुंभक। और पूर्वक लेने के बाद अर्थात सांस लेने के बाद जो आपने कुंभक किया, वो अंतः कुंभक। और ये हमारे ऋषि बता गए हैं कि जो आश्चर्यजनक रिजल्ट मिलते हैं प्राणायाम के, वो कुंभक में मिलते हैं जब आप सांस रोकते हैं। और ये हम आप सब लोगों को बता चुके हैं, आप सब लोग साइंस के विद्यार्थी हैं, कि कुंभक में क्यों मिलते हैं रिजल्ट। क्योंकि सांस लेना एक ऐसी क्रिया है जो सब कॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होती है। सांस लेना, हृदय का धड़कना, आंत की अंदर भोजन का चलना, ये सब चीजें जो हैं सब कॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होती हैं। लेकिन सांस में जब आप इंटरफियर करते हैं, जब आप सांस लेने की क्रिया को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो उस कंट्रोल का मतलब होता है आप सब कॉन्शियस माइंड पे कंट्रोल प्राप्त कर रहे हैं। जब सांस पे कंट्रोल कर लेंगे, आप अगर 1 मिनट या 2 मिनट सांस रोकने की जब कैपेबिलिटी पा लेंगे, तो इसका मतलब आपका कुंभक लंबा लग जाएगा। उस दशा में आप सब कॉन्शियस माइंड से कुछ क्षणों के लिए रूबरू आप उनसे होंगे, आपको, जिसे हम कह सकते हैं कि हम साक्षात्कार कर रहे हैं। क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में आपके जन्म जन्मांतरों के हालचाल सब रिकॉर्डेड है। आप किस जन्म में क्या थे, क्या नाम था, कौन माता पिता थे, कौन भाई बहन थे, क्या क्या आपने बड़े इंपॉर्टेंट काम किए, सब कुछ उसमें अंकित है। तो अगर आप कुंभक को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, तो सब कॉन्शियस माइंड पे धीरे धीरे अधिकार प्राप्त करते जाएंगे। और बहुत अच्छे से अगर आपने प्राणायाम पे अधिकार प्राप्त कर लिया, तो मतलब सब कॉन्शियस माइंड पे अधिकार प्राप्त कर लिया, तब आप तमाम ऐसी बातें जानने लगेंगे जो कहेंगे कि भाई ऋषि स्तर के लोग जानते हैं। जिस प्रकार बाएं नथुने से पूरक, कुंभक, रेचक, वाह्य कुंभक किया था, उसी प्रकार दाहिने नथुने से भी कीजिए। नाभि चक्र में चंद्रमा के स्थान पर सूर्य का ध्यान कीजिए। जब दाहिने नासिका से आप ले रहे हैं सांस, तो दाहिने नासिका से सांस लेते समय आप ये भावना करें कि सूर्य के प्रकाश का ध्यान करिए, और सांस लेते समय, सांस छोड़ते समय सूर्य की उष्णता, सूर्य का तेज और सूर्य का प्रकाश आपके दाहिने नथुने से ली गई सांस को टच कर रहा है, अनुप्राणित कर रहा है। बाई नासिका स्वर को बंद रख के दाहिने छिद्र से भी इस क्रिया को 3 बार कीजिए। 3 बार बाएं से सांस लें, बाएं से निकालें, फिर 3 बार दाहिने से सांस लें, दाहिने से निकालें। क्रिया वही करनी है। ओम भैया आगे बढ़ा दीजिए इसको। साहब इसमें एक छोटी सी चीज पूछना चाहेंगे। वैसे तो हमें ये तीसरे वर्ष करनी है, लेकिन हाँ सीखने के लिए जैसे जो नाभि क्षेत्र है वहां पे हमने ये एजम्पशन करा कि सूर्यदेव वहां पे हैं। बाई हाँ नासिका को बंद करके दाहिनी नासिका से श्वास लिया, नाभि हाँ। क्षेत्र तक पहुंचे और वहां पे सूर्यदेव से ऊर्जा प्राप्त करी, कुछ देर तक रुके, उसके बाद जब श्वास बाहर निकालेंगे तब क्या भावना हुई? तो ये बाहर जब सांस बाहर निकालेंगे, तो जो लौटने वाली वायु है, वो श्वास नली के भीतर उष्णता और प्रकाश उत्पन्न करती हुई लौट रही है। ये दिया हुआ है गुरुदेव ने। अब बाएं नासिका स्वर को बंद इसमें रखिए। इसमें वैसा वाला भाव नहीं आएगा ना जो कि वो कर रहे थे कि हम अपने शरीर से
मतलब बीमारियों को निकाल रहे हैं। विकार बाहर निकाल रहे हैं। हाँ, कषाय कल्मष बाहर निकाल। इसमें ध्यान करना है वो बाईं तरफ चंद्रमा के प्रकाश और शीतलता का, और दाहिनी तरफ उष्णता और सूर्य के प्रकाश का। बायां नासिका स्वर को बंद उष्णता रख के मतलब दाहिने सूर्य देव का तेज जो है वही हुआ ना, उष्णता। हाँ, उसको हम ध्यान में लाएंगे। अब बाएं नासिका स्वर को बंद रख के दाहिने छिद्र से भी इस क्रिया को 3 बार कीजिए। अब नासिका के दोनों छिद्र खोल दीजिए, दोनों से श्वास लीजिए और भीतर रोकिए, और मुंह खोल करके सांस बाहर निकाल दीजिए। यह विधि एक ही बार करनी चाहिए। तो पहले 3 बार बाएं से सांस लें निकालें, 3 बार दाहिने से सांस लें निकालें। अब उसके बाद दोनों छिद्र खोल दीजिए, दोनों से सांस लें, भीतर रोकिए, मुंह खोल करके सांस बाहर निकाल दीजिए। यह क्रिया 1 बार करनी। ये 3 बार बाएं नासिका छिद्र से सांस खींचते और छोड़ते हुए नाभि चक्र में चंद्रमा का शीतल ध्यान, 3 बार दाहिने नासिका छिद्र से सांस खींचते छोड़ते हुए सूर्य का उष्ण प्रकाश वाला ध्यान, 1 बार दोनों छिद्र से सांस खींचते हुए मुख से सांस निकालने की क्रिया। यह 7 विधान मिलकर एक नाड़ी शोधन प्राणायाम बनता है। ऐसे जितना समय आप देना चाहें नाड़ी शोधन प्राणायाम करते रहें। ठीक है। तो अब चौथे वर्ष के लिए गुरुदेव बता रहे हैं सम्मिलित अभ्यास। तीनों प्राणायाम सफलतापूर्वक संपन्न कर लेने के बाद 1-1 साल तक चौथे वर्ष तीनों प्राणायामों का सम्मिलित अभ्यास किया जाता है। प्रारंभ में 3 प्राणाकर्षण, 2 अनुलोम विलोम और 1 नाड़ी शोधन किया जाए। पीछे इनकी संख्या इसी अनुपात से बढ़ाई जाए। मतलब 3-2-1, 3 बार अगर प्राणाकर्षण प्राणायाम करें, 2 बार अनुलोम विलोम और 1 बार नाड़ी शोधन, तो ये 3-2-1 के रेशियो में इनकी सम्मिलित साधना करें। और टाइम ज्यादा हो तो इसी रेशियो में बढ़ाते चलें। पीछे इनकी संख्या इसी अनुपात से बढ़ाई जा सकती है। इनका अभ्यास कर लेने तक साधक को विलक्षण अनुभूतियां अवश्य होंगी। यह किसी विश्वास पात्र को बताई भी जा सकती हैं, मार्गदर्शन भी लिया जा सकता है, पर इन बातों को नितांत सामान्य चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए। हाँ, ये गुरुदेव ने बिल्कुल जो बात बताई है इसको गांठ बांध लें कि कभी भी आप अपनी अनुभूतियों को सामान्य चर्चा का विषय न बना दें। मैंने कई बार आप लोगों से जैसे कई बार ये भी कहा कि मैंने सूक्ष्म की ध्वनियों को सुना है और वो बिल्कुल अलग होती हैं, लेकिन उसका उद्देश्य केवल इतना था कि आपको बता सकूं कि हाँ ये पॉसिबल है, हमारे जैसे आपके जैसे सामान्य जनों के लिए भी पॉसिबल है। बस अपने को अपने चिंतन चरित्र व व्यवहार को पवित्र बनाना पड़ेगा। आपको अपनी वाणी में प्रखरता लानी है तो ये एक सामान्य सा नियम फॉलो करना पड़ेगा कि गंदी भाषा का प्रयोग ना करें, और किसी के भी प्रति लड़ाई भी हो रही हो, हमारे गुरुदेव के शब्द हैं कि आपसे अगर किसी की लड़ाई भी हो तो लड़ाई खत्म होने के बाद उसे ये महसूस होना चाहिए कि एक बहुत ही शालीन व्यक्ति से लड़ाई की मैंने, एक सभ्य व्यक्ति से लड़ाई की। मतलब आप ये अपनी बात कह दीजिए कि भाई आपने ये अच्छा नहीं किया, लेकिन वो गाली बकवाए तो ये नहीं कि आप भी गाली बकें। गुरुदेव साफ कहते हैं कि आप अपनी जिह्वा का प्रयोग अगर सत्य भाषण के लिए करेंगे, मितव्ययता से करेंगे, कम बोलेंगे और शालीनता का ध्यान रखेंगे, तो आपकी जिह्वा में सरस्वती निश्चित विराजेगी। लेकिन जो हर दिन झूठ बोल रहा है, मेहमान को भगाना है घर से, बच्चे से कह दिया बेटा कह दो पापा है नहीं घर में, इतनी छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोलना। अबे कभी जान पे आ पड़े तो अपनी जान बचाने के लिए बोल ले एक आध बार, जीवन भर में झूठ, तब तो बात मानते हैं। युधिष्ठिर ने पूरे जीवन कोई उन्होंने साधना की या नहीं की ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब टीचर ने पढ़ाना शुरू किया सारे कुरुवंशियों को, सारे पांडवों कौरवों को, तो पहले दिन उन्होंने एक पाठ पढ़ाया सत्यम वद, दूसरे दिन उन्होंने कहा कि अब आज अपनी अपनी लेखनी लो और लिखो, दूसरा अध्याय पढ़ा रहा हूं। तो युधिष्ठिर ने हाथ खड़ा कर दिया, बोले मास्टर साहब मैं नहीं पढ़ूंगा। बोले क्यों नहीं पढ़ोगे? बोले अभी पिछला लेसन ही ठीक से नहीं याद हुआ है, सत्यम वद। तो बोले बता तो दिया सत्यम वद, और क्या बताएं? उन्होंने कहा नहीं अभी व्यवहार में नहीं आया।
मैं तब तक आगे का नहीं पढ़ूंगा जब तक कि एक ये बात मेरे मन में नहीं बैठ जाए, सत्यम वद। और देखिए एकमात्र इसी साधना से जब पांचों भाई स्वर्गारोहण के लिए गए, तो एक एक करके सबसे पहले द्रौपदी गिरी, फिर एक एक करके भाई गिरते गए, और अंत में युधिष्ठिर सशरीर और अपने पालतू कुत्ते को लेकर के स्वर्गलोक पहुंचे। सशरीर सिर्फ इसलिए कि पूरे जीवन सत्य बोलने का पालन किया था। और जब उनको ले जाने के लिए देवदूत आए तो उन्होंने कहा कुत्ते को छोड़ दो, आपको चलना है। बोले ये तो जीवन भर मेरे साथ रहा है। बोले ये नहीं जा सकता, तो बोले मैं भी नहीं जाऊंगा। एक सामान्य जीव के प्रति इतना अगर प्रेम की भावना कि नहीं साहब मेरा उद्धार हो रहा है तो इसका भी हो जाए, तो ये सत्य बोलने का कितना बड़ा फल मिलता है। गुरुदेव ने किताब लिखी सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण की कथा में उन्होंने कहा पूरी किताब पढ़ लीजिए सत्यनारायण की, उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि सत्यनारायण की कथा क्या थी। जिसने सुना उसको फायदा हुआ, जिसने नहीं सुना उसको नुकसान हुआ। लेकिन कथा क्या है? बोले कथा कुछ नहीं है, सत्य ही नारायण है। इस बात को जो अपने जीवन में उतार लेता है वो सत्यनारायण की कथा प्रतिदिन सुनवाए, चाहे पंडित को बुला के सुने चाहे ना सुने। सत्य ही नारायण है, बस इतनी सी बात जाननी है। ये सत्यनारायण की कथा है, ये सत्यनारायण का व्रत है। व्रत ले लीजिए, साथ से सत्य बोलेंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इतना अभ्यास कर लेने तक साधक को विलक्षण अनुभूतियां अवश्य होंगी। वो किसी विश्वास पात्र को बताई भी जा सकती हैं, मार्गदर्शन भी लिया जा सकता है, पर इन बातों को नितांत सामान्य चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए। यदि ये प्राणायाम पक चुके हैं तो अब तक की अनुभूतियों के आधार पर अंगों के प्राणायाम जानकर मार्गदर्शक से ज्ञात किया जा सकता है। प्राणायाम साधना के कुछ आवश्यक ज्ञातव्य, कुछ नियम बता रहे हैं गुरुदेव। प्राणायाम खाली पेट में करना चाहिए। स्थान ऐसा हो जहां शुद्ध व ताजी वायु मिल सके। दुर्गंधित स्थानों में प्राणायाम नहीं करना चाहिए। प्राणायाम एक दो से शुरू करें, पीछे समय और संख्या अवश्य क्रमशः बढ़ाएं। प्रारंभ एक दो प्राणायाम से करें, पीछे समय और संख्या क्रमशः बढ़ाएं। प्राणायाम कर लेने के बाद 1 घंटे तक भारी वजन की वस्तुएं ना उठाएं, वरना जो प्राण शक्ति अर्जित की है वो उसी में खर्च हो जाएगी। प्राण शक्ति का स्थिरीकरण हो जाने दीजिए, शरीर में एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से। प्राण शक्ति विशुद्ध रूप से विद्युत क्षमता संपन्न होती है। अतः विद्युत नियमों के समान ही जब तक नव उपार्जित प्राण पूरी तरह पच ना जाए, नव उपार्जित प्राण पूरी तरह से एब्जॉर्ब ना हो जाए शरीर में, पच ना जाए मतलब आपका शरीर उनको अवशोषित ना कर ले, तब तक सुचालक धातुओं का स्पर्श ना कर। मतलब लोहे की चम्मच से खाना खाना या लोहे की चीज को छूना, लोहे की बेंच पे बैठना, ये सब ना करें। स्वर्ण रजत आभूषण, इस श्रेणी के उच्च आभूषण स्पर्श में कोई दोष नहीं। हाँ, अगर कोई महिला सोने की चेन पहने है या सोने के बाले पहने हैं तो उसमें कोई दोष नहीं। दोष इसलिए नहीं है क्योंकि वो चेन आप गले में पहने, वो चेन का स्पर्श किसी और चीज से तो हो नहीं रहा। प्राणायाम साधना के दिनों में जहां तक संभव हो स्त्रियों के संपर्क से बचा जाए, क्योंकि शरीर के अन्य अवयवों की तरह इस अवधि में काम अवयवों का थोड़े में उत्तेजित हो उठना नितांत संभव। क्योंकि जब प्राण शक्ति बहुत आ जाएगी तो हो सकता है ऑपोजिट सेक्स के प्रति आपके मन में आकर्षण बढ़ जाए, क्योंकि बहुत अधिक इलेक्ट्रिकल करंट जब होती है तो उससे छुटकारा पाने के लिए भी शरीर व्याकुल हो जाता है कि उस इलेक्ट्रिकल करंट को कैसे कम करें। तो जो रति क्रिया है उसमें बहुत नुकसान हो जाता है करंट का। इस अवधि में बाल न बनाना या स्वयं बनाना, नंगे पैरों की अपेक्षा कपड़े के जूते या खड़ाऊ पहने जाए तो अच्छा है। मतलब नंगे पैर आप चलेंगे तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो वापस अर्थिंग के द्वारा चली जाएगी। तो हो सके तो रबड़ की चप्पल या लकड़ी की खड़ाऊ पहन करके चलें। और बाल ना बनाए, या अगर बनाना हो तो स्वयं बनाए। मतलब दाढ़ी आप ये नहीं कि नाई के यहाँ जाकर के दाढ़ी बनाए। एक छोटी सी बात आप लोगों को बता सकते हैं। आप लोग आप लोगों में से जिनके घरों में पेड़ पौधे हैं
या जिनके घरों में जमीन है, कच्ची मिट्टी है, तो वो लोग एक काम कर सकते हैं, मतलब एक छोटी सी ऊर्जा बचाने की तरकीब है। आप लोग जब नाखून काटें तो नाखून काट के कूड़े में ना फेंकें। कारण ये कि आपके शरीर का अवयव है, अंग था कभी वो, भले ही डेड था पार्ट, लेकिन जब आप उसे कूड़े में फेंकते हैं तो वहां से वो गंदे सिग्नल आप तक भेजता है। आपका चिंतन और विचार थोड़े दूषित हो सकते हैं। अगर आप अपने नाखून काट करके कहीं पे संभव हो तो किसी अच्छी जगह पे मिट्टी में गाड़ दें, या घर में गमले हैं तो उस गमलों में थोड़ा सा मिट्टी खोद के उसमें दबा दें, और उसमें कोई चलेगा नहीं, कोई गंदगी नहीं डाली जाए, ये नहीं घर का कूड़ा उसमें निकाल के डाल दिया जाए, तो आप तक जो सिग्नल आएंगे वो बहुत अच्छे होंगे। गुरुदेव जब बहुत छोटे थे, बिल्कुल उन्होंने गायत्री साधना शुरू शुरू की थी, तो दिल में करुणा तो बहुत थी, जनता की कैसे सेवा की जाए। तो गुरुदेव आगरा में जब थे, कुछ दिन आगरा में भी रहे, जब पत्रकारिता की है उन्होंने, तो वहां पे उन्होंने अखबार में एक बार विज्ञापन निकलवाया, बहुत कम लोग जानते होंगे इस बारे में। और मन में भावना क्या थी कि हम जनता की सेवा करें। तो उन्होंने कहा जिस किसी के घर में बीमारी हो, कोई समस्या हो, जिसका समाधान आप चाहते हो, तो हम गायत्री विद्या के द्वारा उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, और इसके लिए आपको अपने कुछ कटे हुए बाल भेजने पड़ेंगे। बात समझ में आई है आपके? तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जब भी अपने नाखून काटें, हो सके तो कूड़े में ना फेंकें। जैसे आपने विदेशी पिक्चरों में देखा होगा ना, जासूस लोग क्या करते हैं, जैसे किसी की बात सुननी होती है तो एक बहुत छोटा सा माइक्रो टेप रिकॉर्डर जैसा किसी के घर में ड्राइंग रूम में मेज के नीचे चिपकाए जाते हैं, और वहां से सिग्नल्स आते रहते हैं, आप उनकी बात सुन लेते हैं। तो आपके ही शरीर का एक हिस्सा था कभी नाखून, अगर उसे कूड़े में डालेंगे तो वो कोशिकाएं आपको कभी अगर सिग्नल दे पाई, या कोई इलेक्ट्रिकल करंट, तो वो गलत तरह के सिग्नल्स आएंगे। तो कोशिश करें, एक छोटा सा प्रयास। तो गुरुदेव कह रहे हैं प्राणायाम साधना के दिनों में जहां तक संभव हो सहवास से बचा जाए, क्योंकि शरीर के अन्य अवयवों की तरह इस अवधि में काम अवयवों का थोड़े में उत्तेजित हो उठना नितांत संभव है। इस अवधि में बाल न बनाना या स्वयं बनाना, नंगे पैरों की अपेक्षा कपड़े के जूते या खड़ाऊ पहने जाएं तो अच्छा है। तखत पे सोएं, चारपाई पे सोएं तो शरीर को अधिक सुख देने वाले नरम गद्दे ना बिछाएं। बहुत अधिक सुख की आकांक्षा ना करें। ये थोड़ी सावधानियां हैं जो प्राण शक्ति, प्राण शरीर के द्रुत विकास में, जल्दी विकास में सहायक होती हैं। प्राणायाम एक प्रत्यक्ष विज्ञान है जिसका लाभ कोई भी व्यक्ति, चाहे वो श्रद्धालु हो या अश्रद्धालु, सहर्ष ले सकता है। चमत्कारिक चमत्कारिक लाभ मिले या ना मिले, दीर्घ जीवन, आरोग्य, निरालस्य, स्फूर्ति, साहस, नेत्रों में चमक, गहरी नींद, शरीर में हल्कापन जैसे अनेक भौतिक लाभ तो उससे सुनिश्चित ही है। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं ओम भैया। आज 9:30 हो गया है, ठीक है। और बाकी प्रणाम हम लोग भैया। आगे। और प्रणाम भैया। आज एक अलग और विलक्षण जानकारी भी हमको मिली। हम लोग तो अनजान में भूलवश इसका ऑपोजिट ही करते आए हैं। हेलो। हमेशा अच्छा। काट के हाँ कचरे में। बेटे। हाँ। हेलो। हाँ प्रणाम जी भैया। बेटा, प्रणाम। ये क्या नाखून और बाल, कटा हुआ बाल को जला सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, जलाइएगा नहीं दीदी, जलाइएगा नहीं। आप जब बच्चे का पहला मुंडन कराते हैं तो बालों को अच्छे से लेकर के कहीं गंगा में विसर्जित करते हैं, या गंगा के किनारे बालू में गाड़ते हैं ना। हाँ, जमीन में भी गाड़ हाँ, देते हैं। गंगा तो जमीन में गाड़ देते हैं, ऐसी पोल्यूटेड है। जगह पे जहाँ पे लोगों के पैर ना पड़े ज्यादा, हाँ, है ना। लेकिन अपना बाल जो हम लोग काटते हैं वो, हो सके, मान लीजिए हो सके नाखून तो तो छोटा है, वो मिट्टी में चला जाएगा या गमले में, पर बाल तो ज्यादा ज्यादा निकलते हैं। बाल ज्यादा निकलते हैं। अगर संभव हो आपके पास जमीन हो तो जमीन में, वरना एक डब्बा रख लीजिए, और कभी हाँ। आपके घर के पास में कोई नदी हो
तो उस नदी के किनारे आप गड्ढा खोद के दबा दीजिए। डॉक्टर साहब वैसे अगर इसको मिट्टी में डालते हैं तो चाहे वो लॉन्ग ड्यूरेशन हो, उसके बाद अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा ना वो तो? नहीं, जो बाल और नाखून होते हैं बहुत साल लेते हैं डिसॉल्व होने, बहुत साल, क्योंकि ये काइटिन होता है ना इसमें, ये बहुत साल लेते हैं डिसॉल्व होने में। दोनों ही डेड हैं, पर दोनों में एक केमिकल होता है काइटिन, तो ये केराटिन से बनता है, तो ये समय लेता है डिसॉल्व होने में। मांस जैसे अगर कोई मुसलमान लोग गाड़ते हैं ना, तो मांस पहले गलता है, और शरीर गल जाए इसके लिए वो लोग नमक भी डालते हैं उसमें, पर हड्डियां और ये नाखून ये सब बहुत समय लेते हैं। बहुत सुंदर। आज के इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है। और ये भी कि अपनी अनुभूतियां आप किसी भी को भी ना बताएं, जब तक कि आपको ये पक्का निश्चय ना हो जाए कि ये व्यक्ति गायत्री परिवार का है, हमसे बहुत सीनियर है साधना में, उम्र में नहीं, साधना में, साधना वरिष्ठ है, तब आप उनको बताइए। ठीक है। जैसे आपकी कभी मुलाकात होती हो, तो यहाँ पे शांति कुंज में श्रद्धेय डॉक्टर साहब हैं, श्रद्धेय शैल जी हैं, आदरणीय चिन्मय पंड्या डॉक्टर साहब हैं, तो आदरणीय भैया को या श्रद्धेय जी को, इनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं, या और भी यहाँ पे सीनियर लोग हैं, डॉक्टर ओपी शर्मा वगैरह, तो उनसे आप समाधान पा सकते हैं, क्योंकि जो उस रास्ते पे चल चुका है वही तो बता सकता है। जैसे डीएसवीवी में कई बच्चे ऐसे आते हैं जो, मतलब हमें पता चलता है कि वो एक बच्ची बहुत परेशान हो गई, वो परेशान होकर के, मतलब बहुत ही विलक्षण अनुभूतियां उसे होने लगी, वो परेशान होकर के गई आदरणीय चिन्मय भैया के पास, भैया हम तो बहुत परेशान है, हमें क्या हो रहा है? तो भैया ने उसे देखते ही कहा, बेटा कोई बात नहीं, पूर्व जन्मों में तुमने कभी पाप नहीं किए, और इस पवित्र धरती पे आते ही तुम्हारे सारे कोष और सारे चक्र जागृत हो गए, पूर्णतः जागृत हो गए, इसलिए तुम्हें विलक्षण अनुभूतियां हो रही हैं, तुम बिल्कुल परेशान मत हो और साधना में लग जाओ। मतलब ऐसे भी प्यारे बच्चे हैं जो 20-20 साल के हैं, 21 साल के हैं, और शांति कुंज की धरती पे पैर रखा और उनके सारे कोष और सारे चक्र जागृत हो गए। उसका कारण बताया भैया ने कि बेटा पूर्व जन्म में तुमसे कभी कोई पाप नहीं हुआ, तुमने कभी कोई पाप नहीं किया और साधना खूब अच्छे से करी थी, तो यहाँ पे आते ही तुम्हारा पूरा कोष और चक्र सब जागृत हो। तो ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व हैं जो, जैसे आदरणीय चिन्मय भैया, इन सब के साथ आप अपनी अनुभूतियां शेयर कर सकते हैं। ठीक है। ओम शांति, शांति, शांति।